नमस्कार, जेजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया, वीडियो जर्नलिस्ट रुस्तम सैनी के साथ। आज हम लोग खड़े हैं सिरसा के होप न्यूरो केयर सेंटर में, जहां पर रानिया से एक मरीज़ को एडमिट करवाया गया था। रानिया वार्ड नंबर 13 का मरीज़ था और जिसकी पैसे ना देने की वजह से परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज नहीं किया, जबकि 15,000 का खर्चा बताया था और उनसे 1 लाख की मांग की गई और रात को उस पेशेंट की डेथ हो गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, करते हैं बातचीत उनके परिवार से और जानते हैं। जी देखताई सी नाली दिमाग की फट गई सी ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ। मैं टूमा टामा बेच के घर सारा बर्बाद हो गया। जो आपका पेशेंट है उनकी रात को मृत्यु होगी, उसका क्या कारण है? उसका वधिया सी सही सीगा ਸਾਨੂੰ यही कहते रहे डॉक्टर भी सही है बस यही कहते रहे। सानू दिलासा देंदे रहे। ऑपरेशन तो बाद की तुसी उन्होंने मिले सीगे? मिलन देंदे ही नहीं सी सानू, मिलन नहीं देंदे सी सानू। कितने पैसे दे चुके हो? पैसे असी लाख रुपये के नेड़े पहुँच गए। असी तो कल इन्होंने 15,000 लाख कल मिले मेरे को मंगया। मैं आख्या मैं कितों लियावां 10 रुपये 10,000 मैं कल तो कल मैं 10,000 मैं मैडिकल तो फिर जमा करा के कट्ठा पिंड चो करके गराई तो मैं कट्ठा दे के गई हाँ 10 मैडिकल तो ऐसे अंदर ही वो सन दवाई नहीं सी देंदा मैडिकल वाला। सरकारी वाले डॉक्टर ने तुहानू की कहा सी? सानू कहंदा सी भी तुसीं इहनूं गरोया लै जाओ ते ओह मुड़ के गड्डी वाला कहंदा भी इहने पहुंचना नहीं तुहाडे मरीज़ ने कहंदा वो सानू इत्थे छड्ड गया। इत्थे मरीज़ दाखल कराए नूं कितने दिन हो गए? अज हो गया 12वां दिन हो गया। 12 दिन दे विच की तुसीं एक बार भी नहीं मिले उन्हां नूं? नहीं मिलते रहे हैं। सानू भी हथ फिर माड़ा मोटा हिलदा सीगा जरूर, लत्त भी चकदा सीगा भी ठीक सीगा ते हुण उस बाद कहंदे भी सानू नहीं लगा। कल मैं देखा मैं तलियां च कुरक की तो नहीं सीगा कुछ भी, लत्त नहीं हिलाई। सानू सही कही गए हैं, कहते भी सही है। सानू दस्या ही कोई कुछ उन्होंने। डॉक्टर की तरफ से परिजनों से पैसों की मांग की गई थी, उसका जो बिल है वो इस प्रकार दिया गया है, आप देख रहे हैं। जिन्ना तिक्कर मैडिकल में डॉक्टर साहब कह के गए थे भी जिन्ना तिक्कर पैसे ना देने दवाइयां दे उन्ना तिक्कर इन्हां नूं दवाई नहीं देनी। हाँ जी साढ़े सामने कहा सी, कह के गए सी मैडिकल ने इन्नी सानू गल भी कही सी भी जिन्ना तिक्कर पैसे ना देन उन्ना तिक्कर दवाई नहीं देनी तुसीं। डॉक्टर के कहने पर स्टाफ ने जिसने पेमेंट मांगी थी, परिजन हमें उनसे मिलवाने के लिए लेकर आए तो आप देख रहे हैं कि वो अपने अकाउंट रूम की कुंडी लगाकर यहाँ से चले गए हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जस्ट इस टाइम पर मेडिकल को भी बंद कर दिया गया है। और इस समय पूरे हॉस्पिटल में एक भी स्टाफ, एक भी डॉक्टर, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और हाँ हम लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी मीडिया से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, पर वो अपनी तरफ से कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ठीक है होश आ जाता है, ठीक है होश आ जाता है, यही कहते रहे पर लेकिन इन्होंने सीरियस हो गए जैसे भी बचदा। लास्ट टाइम इनसे मैं मिल के गया था, इन्होंने बताया था कि एक नाड़ी और डालनी है, 15,000 रुपये उसका खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब को कहा था जन्म वो आती है ना प्रधानमंत्री योजना वाली, उनका कार्ड बनवा के संजीवनी में कर देंगे। कहते इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 दिन बाद करवा लेना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इन्होंने 15,000 के बाद जो लाख का बनाया वो तो गलत है ना डॉक्टर साहब? नहीं ऐसा देखो कोई भी डॉक्टर है वो तो अपनी तरफ से कोशिश ही करता है ठीक करे जी। बाहरों कुछ ही दवाई कहते 1700 दी, इन्होंने 3500 दी लाई है जी दवाई। दवाई तो लिखती है ना, मान लो अपन मेडिकल दवाई तो लेनी पड़ती है पेशेंट को। डॉक्टर साहब आपसे ये भी बात हुई थी ना कि डिस्चार्ज कर दो किसी और हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, आपने वो भी नहीं किया। आपने ये कहा कि पैसे जमा करवाओ डिस्चार्ज कर देते। नहीं। मैं आप देख रहे हैं कि मृतक के परिजनों का क्या हाल है और डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है कि उनकी किसी भी प्रकार की कोई गलती रही है। ना सरकारी अस्पताल के 3 डॉक्टरां नूं बोर्ड वालों जी सानूं मेरे पिता जी के नाकलें की मौत बारे सानूं दस्सिया जाए किस तरह ते किस कारण हुई ते किस टाइम हुई, सानूं इस वास्ते भी पासपोर्टम करके दस्सिया जाए जी। और जो करवा के ले ना की करवाते से तो जब फ्लाई करके हाथ भी रखे हिलिया भी है लत्ता चक्कर
वहीं मृतक के परिवार की तरफ से मांग की जा रही है, उनको ये बताया जाए कि उनके जो मृतक हैं उनकी मौत कब हुई, किस कारण से हुई, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि अटैक रात को हुआ था और मृत घोषित उन्हें सुबह किया गया है। तो परिवार वाले ये मांग रख रहे हैं कि उन्हें पोस्टमार्टम करके 3 डॉक्टरों की टीम बिठा के ये पता करके बताया जाए कि उनकी मौत आखिर हुई कब। आप देख रहे हैं कि मृतक का परिवार दुखी होकर के रोड जाम करने के लिए मजबूर हो चुका है। उन्होंने रोड जाम कर लिया है। आप देख रहे हैं डॉक्टर की तरफ से कोई भी संतुष्ट जवाब ना मिलने के कारण, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी संतुष्ट जवाब ना मिलने के कारण परिजनों ने रोड जाम कर लिया है। लगातार देख रहे हैं आप, परिजनों की तरफ से रोड जाम किया गया। पुलिस प्रशासन उनको साइड करते हुए ना होना, फिर कोई बात नहीं, कुछ भी करो आप, ये बिना मतलब कानून हाथ में ले सारे खिलाफ जाएगा तारे। अनपढ़ लोग हैं, इनको यूज कर रहे हैं अभी। कोई गल नहीं, प्रेशर बनाने तो छੱਡ दे, ठीक है बनांदे यार, कोई नहीं छੱਡੋ, कोई गल नहीं, बच्चे दी उम्र क्या लेके जाओ पहले, कोई गल नहीं, डॉक्टर ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਕਰ क्या बात होगी। दूसरा नंबर आए और कहते सारे रोज जमाते हैं, पक्की गल होगी, बंदा मारता ही डॉक्टर ने, ठीक है जनाब, रात डॉक्टर ने चेक पहले लेके जाओ, डॉक्टर 2 मिनट गल करने का मौका दे, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ डॉक्टर ਨੂੰ करो रेस्ट करो, डॉक्टर ਨੂੰ अंदर बैठा ਨੂੰ बाहर ले आओ, डॉक्टर ਨੂੰ करो रेस्ट, सारे सामने लेके चलो, पेशेंट एक्सपायर हो गया, डिस्चार्ज नहीं किया पैसे के लेके, ठीक है डॉक्टर को लेके जाओ, थाने में बिठाओ, फिर हमारे सामने बोर्ड बिठाओ हॉस्पिटल में, पेशेंट के टीका ला के मारता। एक मिनट जी, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਲੱਖ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ठीक है। मृतक के परिजन और प्रशासन के बीच कड़ी बहस के बाद प्रशासन मृतक का बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हुआ। आप देख रहे हैं मृतक को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल ले जाया जा रहा है। परिजनों को भी सुना और डॉक्टर की भी बात सुनी, हाँ आगे की कार्रवाई रहेगी। ऐसा मैडम 29 तारीख को ये एडमिट हुआ था यहाँ, उसके बाद ये ट्रीटमेंट चलता रहा और उसके बाद आज इसकी एक्सपायर हो गए और इसके परिजन कहते हैं डॉक्टर के साथ खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। हमने पोस्टमार्टम करवाने जा रहे हैं, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसकी उचित कार्रवाई होगी। पेशेंट जो है नूरा राम है एंड ही इज़ 78 ईयर्स ओल्ड मेल है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, स्मोकर है। उसको दिमाग में नस फटने की वजह से उसको दिमाग में खून बह गया। हमारे पास काफ़ी सीरियस हालत में आया था 29 तारीख को, 29 मार्च को आया था। पेशेंट उस समय सांस भी नहीं ले रहा था, तो हमने उसे ट्यूब डाली, उसे रिवाइव किया। फिर पेशेंट की इतनी शारीरिक हालत थी नहीं कि ऑपरेशन किया जाए, जैसा हमने उसको अटेंडेंट्स को बताया, हमने उन्हें सब एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने दिमाग में सिर्फ एक पाइप डाला जिससे खून धीरे धीरे बाहर आता रहे। उसके बाद पेशेंट पूरी तरह अगले 2-3 दिन बाद पेशेंट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, हमने घर वालों से मिलाया। बट दिमाग तो एक सीरियस कंडीशन होती है, साथ में शराब और स्मोकिंग की वजह से उसके लिवर और जो अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं वो भी ख़राब हैं। पेशेंट को कल रात में दिल का दौरा पड़ा, फिर हमने उसे रिवाइव किया, बचाया। आज सुबह फिर वो एक्सपायर हुआ। मिलने के समय होते हैं जिसमें परिवार का कोई एक रिस्पॉन्सिबल सदस्य हमेशा मिल सकता है, या सुबह मिले या शाम को मिले, 2 टाइम होते हैं मिलने के। और उनका ये भी आरोप है कि पेमेंट की वजह से डिस्चार्ज नहीं किया गया उनको। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पेमेंट नहीं होगी कि उनको डिस्चार्ज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पेशेंट को हमेशा सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, उनसे लिखित में लेते हैं, उसके बाद कोई स्टेप लेते हैं, नहीं तो हम स्टेप नहीं लेते। उनको जब पेशेंट एडमिट होता है सब कुछ बताया जाता है। और रही बात, मुझे खुद भी मालूम है पेशेंट पुअर है, हम महीने में 1-2 पेशेंट के साथ चैरिटी करते हैं और हमने इस पेशेंट को चैरिटी के लिए लेबल किया हुआ है। आपके मुताबिक डीसी साहब से कोई बात नहीं हुई? नहीं, मेरी अभी तक तो कोई बात नहीं। डॉक्टर प्रशांत की हुई हो तो मुझे पता नहीं, वो हमारे आरएमओ हैं, कल वो दिन भर थे, बट उसने मुझे ऐसा बताया नहीं कि सर से बात हुई। कोई केस आता है और आपके हॉस्पिटल की बात है, क्या आपको नॉलेज में नहीं?
क्या नहीं, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आपके कोई भी जो भी आप डॉक्टर का नाम ले रहे हैं उनसे बात हुई, क्या वो आपसे बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बताएंगे। कह रहे कि आपको नहीं पता? नहीं, प्रशांत से बात हुई है, ये प्रशांत से बात हुई है या नहीं हुई है ये मुझे नहीं पता। प्रशांत ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया इस बारे में, और करता, अगर वो बात करता तो मैं ज़रूर बताता। क्योंकि आप अभी दो बातें करके कि हाँ शायद प्रशांत से बात हुई, और अब ये तो प्रशांत को ही पता है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। ये नहीं, वो आए नहीं इसके लिए, डिस्चार्ज के लिए आए आपके सामने ही है जो कह रहे हैं। नहीं, ये तो इन्होंने बात कब कही? हमने कभी पेशेंट को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रखा, आज तक नहीं रखा। पेशेंट चाहे एक्सपायर हो जाए या नहीं हो जाए, भाई पेशेंट अगर एक्सपायर होता है वो भी ह्यूमन है, उसकी भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है ना। इतनी इंसानियत तो होती ही है सबके अंदर। दवाइयों को लेकर और वैसे भी इनको ऑपरेशन का खर्चा 15,000 बताया गया, उसके बाद 46 ये तो, उसके बाद सीधा लाख रुपए ये तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो नॉमिनल है, क्योंकि जब पेशेंट आता है हमें उसके इकोनॉमिक स्टेटस का पता नहीं होता, ठीक है। उसको धीरे धीरे जब हमें खुद भी पता चलता है, क्योंकि हमारे कैटेगरी में हम 1-2 पेशेंट्स की चैरिटी करते ही हैं, ठीक है। फिर मुझे जब धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये वाकई में पुअर है, हमने इसे कैटेगरी चैरिटी के उसमें डाल दिया। क्या आपने परिवार को पहले सूचित किया था कि हाँ उनका पेशेंट इतना ज़्यादा सीरियस है, अभी किसी भी टाइम कुछ हो सकता है? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लिखित में ली जाती हैं, उसके बाद स्टेप लिया जाता है। लिखित में तो सर वो एडमिट फॉर्म पे ही सब कुछ कर दिया? नहीं, हमारे पास 17 पेज का कंसेंट फॉर्म है, हम हाथ से भी लिखते हैं। पेशेंट को पहले नॉलेज दी थी कि उसमें क्या लिखा है? हाँ बिल्कुल, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं आपसे आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ, सिमिलरली पेशेंट से भी पेशेंट की बातों में ही समझाया जाता है उसे।